हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए फिर से एक न्यू पिकर कार्ड रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है कि आपकी बिलीफ सिस्टम जो इतना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, वो किस एनर्जीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। दिव्य शक्तियों जो अराउंड भरी हुई है, हमारे अराउंड सकारात्मक ऊर्जाएं जो हमारे अराउंड चारों दिशाओं में फैली हुई है, उसको आप अट्रैक्ट कर रहे हो, या कोई ऐसी नेगेटिविटी जिसको आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तो आज हम इस टॉपिक पर रीडिंग लेके आए हैं आप लोगों के लिए। आशा करती हूँ कि इस रीडिंग से आप लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, आप लोगों को बहुत सारा पॉजिटिव वाइब्स आप लोगों को प्राप्त हो पाएंगी और आप एक नई सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, पॉजिटिविटी के साथ। ठीक है, मेरा उद्देश्य यही है कि आप हमेशा पॉजिटिविटी को अपनी तरफ अपने जीवन में अट्रैक्ट करें और जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी डेवल एनर्जीज है, उसको अपनी लाइफ से कट आउट करें और अपने जीवन को आगे सही दिशा में लेके जाएं। तो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, आज हम शुरू करते हैं इसी टॉपिक पर प्यारी सी रीडिंग। देखेंगे डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स और मेरे प्रभु की तरफ से क्या गाइडेंस है आप सभी लोगों के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को ने चूज़ करना है वन पाइल। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि मैं पाइल सेलेक्ट नहीं कर पाता हूँ, तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, जो लोग ये पाइल सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं उनको सबसे पहले तो रीडिंग में पहुंचने से पहले अपने आप को शांत रखना है, मेडिटेट करना है और इन दोनों कार्ड में से, ठीक है, अपने मन में आंखें बंद करके सोचिए कि ईश्वर से प्रे कीजिए कि मेरे लिए कौन से कार्ड पर सही दिशा निर्देश है। जहाँ पर आपका माइंड रुकेगा वही पाइल आप लोगों को यहाँ पर आपके माइंड में रिवील होगा, तो उसी पाइल के साथ आपने जाना है। ठीक है, तो और जो लोग सिलेक्ट कर पा रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। ये है पाइल नंबर 1, द वर्ल्ड, और ये है पाइल नंबर 2, व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, तो आपने अपने लिए 1 कार्ड सेलेक्ट करना है। रीडिंग टाइमलेस है हमेशा की तरह और जनरल है, तो ध्यान दीजिएगा, जो भी मैसेजेस आपसे मैच होते हैं उन्हीं को लीजिएगा और बाकी को जाने दीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की प्यारी सी रीडिंग पाइल नंबर 1 से और देखेंगे कि मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 के लिए कौन सी ऐसी एनर्जीज़ आपके अराउंड, जो दिव्य एनर्जीज़ हैं, उनको आप अट्रैक्ट कर पा रहे हो अपनी लाइफ में, या क्या कुछ चल रहा है आप लोगों की लाइफ में, ये हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं आपकी एनर्जीज़ कैसी हैं। ठीक है, आपका बिलीफ सिस्टम कैसी एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी लाइफ में। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। ओके, तो मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, आपकी लाइफ में अभी आप ऐसे एनर्जीज़ को अपने अराउंड अट्रैक्ट कर रहे हो। आपका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से, ठीक है, आप डेफिनेटली अपने कर्म को बहुत ज़्यादा मानते हो। ठीक है, अपने कर्मों के थ्रू आप लोगों को ये है कि मैं अपने कर्मों के थ्रू अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकता हूँ। ये पर्सनैलिटी आप लोगों के अंदर मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग एनर्जीज़ में हमेशा रहते हो। गिविंग नेचर आप लोगों का बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। दोस्तों की हेल्प करना, दोस्तों को हर एक प्रॉब्लम से निकालना, अपनी लाइफ में हर किसी को प्यार देना, ऐसी एनर्जीज़ मुझे आप लोगों से फील हो पा रही है। बहुत ही लविंग केयरिंग एनर्जीज़ यहाँ पर है। साथ ही साथ फोकस एनर्जी है अपनी लाइफ में,
अपने गोल के लिए फोकस हो आप। अपनी लाइफ में कुछ भी न्यू क्रिएट करने के लिए आप झिझकते नहीं हो, आगे बढ़ने से आप डरते नहीं हो। कुछ भी आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं या कोई हर्डल्स आते हैं, उसको बहुत ही ब्यूटीफुली आप उसका सामना करते हुए आगे बढ़ते हो। ये मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ बात करूँ आप लोगों के जीवन में कि आपका बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो आप ठान लेते हो ना, वो उसको पूरा करके रहते हो, उसके लिए आप हार नहीं मानते हो। आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, और जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत सारी पॉजिटिविटी को। ये मुझे यहाँ पर फील हो पा रहा है। अब मैं और कुछ कार्ड्स के थ्रू यहाँ पर देखना चाहती हूँ कि मेरी ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 अपने स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम से कौन सी एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव ऊर्जाएं मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं आप लोगों के लिए। फिर भी हम यहाँ से देख लेते हैं मेरी ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 अपने स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम से कैसे एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। ब्रह्मा, क्रिएशन की एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिससे आपका कुछ भी करने से आप डरते नहीं हो ना, और हर एक चीज़ के लिए आपके मन में रहता है कि मैं ये करूँगा। कोई भी चीज़ के लिए आप डरते नहीं हो, झिझकते नहीं हो, आगे बढ़ते हो। तो आपका ये बिलीफ सिस्टम, आपका कर्म प्रधान जैसे कर्म होना, आप अपने कर्म करने के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहते हो। हमेशा अपनी लाइफ में आप किसी भी चीज़ से डरते नहीं हो, ठीक है। आप लोगों का यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है, अपनी लाइफ के हर्डल्स को आप खुद ही उससे बाहर निकलते हो, क्योंकि यहाँ पर गणेशा की एनर्जीज हैं। जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी प्रॉब्लम आप लोगों के जीवन में आती है, उसके लिए आप वेट नहीं करते हो कि मेरी लाइफ में ये सब कुछ चल रहा है, भगवान भरोसे नहीं बैठे रहते हो आप, ठीक है। जैसे मुझे यहाँ पर ये एनर्जीज मिल रही है कि आप अपने लिए स्टैंड लेते हो और आगे बढ़ते हो। जो भी प्रॉब्लम आती है उसका सामना करते हो, ठीक है। और साथ ही साथ अपनी टैलेंट के दम पर, अपनी नॉलेज के दम पर आपको आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा, उसके लिए जैसे कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई भी सिचुएशन है, चाहे टफ है या कोई भी सिचुएशन जहाँ पर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, उस कठिन परिस्थिति में भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, अपने बिलीफ सिस्टम के साथ आप पॉजिटिवली आगे बढ़ते हो। और एक सकारात्मक ऊर्जा जो आप लोगों के अंदर भरी हुई ना, उस सकारात्मक ऊर्जा आप लोगों को हमेशा ओत-प्रोत रखती है। हमेशा आप लोग कभी भी आपको हार नहीं मानने देती है, गिव अप नहीं करने देती है। आपको हमेशा पुश करती है आगे बढ़ने के लिए, हमेशा पुश करती है एक नई राह में ले जाने के लिए, हमेशा आपको पॉजिटिव बनाए रखती है। तो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 बहुत सकारात्मक ऊर्जा आप लोगों के बिलीफ सिस्टम की वजह से आपके अराउंड मुझे यहाँ पर फील हो पा रही है। तो फिर ये क्यों है, किस वजह से है, ये हम भी मैं देखना चाहती हूँ किस वजह से है। क्या किसी की डिवाइन ब्लेसिंग्स है आप लोगों के ऊपर? डेफिनेटली डिवाइन ब्लेस तो आप हो ही, लेकिन यहाँ से देख लेते हैं कौन सी ऐसी दिव्य ऊर्जा है जो आप लोगों को हमेशा पॉजिटिव बनाए रखती है, हमेशा आप लोगों को स्ट्रांगली ऐसे खड़ा रखे रखती है, आप लोगों को हार नहीं मानने देती है, आप लोगों को हमेशा एनर्जेटिक रखती है। डेफिनेटली कोई ना कोई ऊर्जा तो है आपके साथ। तो वो कौन सी ऊर्जा है? माँ पार्वती। माँ पार्वती की ऊर्जा आप लोगों के लिए हमेशा आपके साथ खड़ी है। हर मुश्किल से आप लोगों को निकालना, हर परेशानी से आप लोगों को निकालना, आप लोगों की जितनी भी जो भी सिचुएशन है आप लोगों के जीवन में, ठीक है, जो भी चाहे वो डिफ़िकल्ट है, चाहे कोई भी सिचुएशन है, उससे आपको निकालती है प्यार से, दुलार से, और जहाँ पर समझ में ना आए वहाँ पर अपनी नॉलेज से, इंटेलिजेंस से, ठीक है, और हर सिचुएशन में, ठीक है, माँ ने आप लोगों को सहारा दिया है। हर सिचुएशन में आप लोगों को माँ ने एक ऐसे आप लोगों का हाथ पकड़ के आप लोगों को हर एक परेशानी से खींचा है। ये मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रांगली नज़र आ रहा है, क्योंकि जो इंसान अपने कर्म को प्रधान रखता है ना, अपने कर्मों पर ज़्यादा फोकस रखता है, उसके जीवन में कभी भी हार नहीं लिखी होती, उसके जीवन में हर तरफ, क्योंकि उसका माइंडसेट इतना पॉजिटिव रहता है कि मैं ये करूँगा, ठीक है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है और कभी भी भगवान भरोसे नहीं रहता है, अपने
कर्म करता है। कर्म जो इंसान अपने प्रॉपर करता है, उसके जीवन में कोई भी परेशानियाँ, कोई भी सिचुएशन हो, माँ उसका हाथ नहीं छोड़ती है। तो वो मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए ये भी देखना चाहती हूँ कि माँ आप लोगों के जीवन में जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है आपका, जिसकी वजह से आपके अराउंड सकारात्मक ऊर्जा है। आप लोगों को हमेशा न्यू क्रिएट करने की इच्छा जगी रहती है, कुछ नया करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, लोगों के विचारों से आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि ये ऐसा सोच रहा है, ये ऐसा सोच रहा है। आप लोगों को कोई भी अपने मार्ग से हटा नहीं सकता है। आप लोगों की लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी परेशानी है, उससे आप आसानी से निकल जाते हो। क्यों? क्योंकि आपके साथ स्ट्रांगली आपके ईश्वर आपके साथ खड़े हैं। और ये ईश्वर, ये माता रानी की जो ऊर्जा है आप लोगों के साथ, ये अभी से नहीं, मुझे यहाँ पर ऐसा भी फील होता है कि कई कई आप लोगों की जन्म जन्म से आप लोगों के साथ खड़ी हुई हैं। ये मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए कि किसी ऐसे पूर्व जन्म में आपने ईश्वर की बहुत ज़्यादा उपासना, बहुत ज़्यादा उनकी आराधना की है, जिसकी वजह से माँ आप लोगों के साथ अभी भी खड़ी है। क्योंकि कहते हैं ना, कुछ हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, जो पूर्व जन्म की हमारी भक्ति आस्था होती है, जो भी हमने साधना की होती है, वो हमें इस जन्म में भी उनकी छत्र छाया में प्राप्त होती है। तो वही मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। तो मैं अब आप लोगों के लिए देखना चाहती हूँ कि माँ आपसे क्या कहना चाहती है, क्या मैसेज, क्या गाइडलाइंस आप लोगों को माँ देना चाहती है। क्या गाइडलाइंस है मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 के लिए माँ की तरफ से। क्या करना चाहिए मेरी ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 को अपनी लाइफ में। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, आपको बोला जा रहा है यहाँ पर आगे बढ़ें। ठीक है, साथ ही साथ कुछ पुराने पैटर्न्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ों का एंड यहाँ पर करना है, आपको आगे बढ़ना है। एम्परर की एनर्जीज़ है, बॉटम ऑफ द डेक है एम्प्रेस की एनर्जीज़। यहाँ पर वीनस और फायर साइन मुझे यह दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जीज़ भी मिल रही है आप लोगों के लिए, जो मुझे बताती है यहाँ पर जितने भी जो भी इस पायल से कनेक्ट हुए हैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल तो हैं ही हैं। साथ ही साथ उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएशन, बहुत कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है। एरीज की एनर्जीज़ हैं डेफिनेटली यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पर सजिटेरियस की एनर्जी भी मुझे दिखाई देती है। साथ ही साथ यहाँ पर अर्थ साइन भी हैं। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। तो इनके अदर भी आप हो सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, और वीनस की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर परमानेंट नज़र आती है, जो मुझे बता रही है कि आप लोगों के लिए, आप लोगों को बहुत अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में। अपने लिए भी, अपने अराउंड लोगों के लिए भी बहुत कुछ आप करना चाहते हो। लेकिन माँ आपसे क्या कहना चाहती है? सबसे पहले माँ आपसे यही कहना चाहती है कि सबसे पहले जो पुराने बैगेजेस हैं, पुरानी जो भी ऐसी बातें हैं, या पुरानी जो भी ऐसा पैटर्न है जिसको आप बहुत टाइम से हैंडल कर रहे हो, आपसे डील नहीं हो पा रहा है, तो आपको बोला जा रहा है उस सिचुएशन में आपको निर्णय लेते हुए आगे बढ़ना है। उस चीज़ को अब एंड करने का टाइम आ गया है, आगे बढ़ना है, उस सिचुएशन से निकलने का टाइम आ गया। ये आप लोगों को कहा जा रहा है। न्यू बिगनिंग की तरफ ध्यान दीजिए और अपने जीवन में एक एम्परर की एनर्जीज़, ठीक है, अथॉरिटी पोजीशन आप प्राप्त कर सकते हो। लेकिन अपने जो आप लोगों का सॉफ्ट कॉर्नर है, ठीक है, आप लोगों के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा रहता है। भले ही बाहर से आप कुछ भी हो, लेकिन अंदर से आपका दिल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा ममता आप लोगों के अंदर भरी हुई है। तो आपको यहाँ पर माता रानी यही कहना चाहती है कि अपने जीवन में जहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है वहाँ पर आप डिसीजन लीजिए, लेकिन जहाँ पर आपके अपने हैं, जहाँ पर आपको प्यार ममता से डील करना है, वहाँ पर उस चीज़ को भी आपने हैंडल करना है। ये मैसेज मुझे दिया जा रहा है आप लोगों के लिए। और कुछ गाइडलाइंस मैं आप लोगों के लिए देखना चाहती हूँ यहाँ से कि मैं आप लोगों को क्या
क्या मैसेज और देना चाहती है यहाँ से, क्या गाइडलाइंस है जो मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 को फॉलो करनी है। लेटिंग गो एंड रिफनेस, जैसे मैंने कहा ये किसी चीज़ों का, ठीक है, पुरानी ऐसी बैगेजेस कुछ पुराना ऐसा है तो आप लोगों को यहाँ पर उसको रिलीज़ करना है। आज बहुत ही अच्छा टाइम है, 9 पोर्टल की एनर्जीज है। तो जो भी सिचुएशन है, जो भी हर्डल्स हैं आप लोगों के, जो भी पास्ट लाइफ कर्मा से रिलेटेड, ठीक है, या साथ ही साथ कुछ ऐसे आप लोगों के चाइल्डहुड इशू रह रहे हैं या कुछ भी प्रॉब्लम है, आज का दिन बहुत अच्छा आप लोगों के लिए है। 9 पोर्टल की एनर्जीज है, रिलीज़ कीजिए उन सारे थॉट्स को जो आपको परेशान कर रहे हैं, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो ये दिन आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट आप लोगों के जीवन में लेके आएगा। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर माता रानी ये कहना चाहती हैं कि अपनी जो भी पुराने ऐसे पेनफुल स्थितियां हैं जो भी आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, तो उनसे रिलीज़ कीजिए उन सभी इशू को और आगे बढ़िए, लेट गो कीजिए, आगे बढ़िए। और साथ ही साथ यहाँ पर 8 और 9 की एनर्जीज है जो मुझे बताती हैं कि जब आप रिलीज़ करोगे, लेटिंग गो करोगे उस सिचुएशन से, तब आप लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिविटी आएगी, एक हार्मनी, एक रिपनेस की एनर्जीज़ को आप फील कर पाओगे अपनी लाइफ में। और साथ ही साथ उसके साथ आप लोगों के जीवन में एक नई शुरुआत भी होगी, एक नई एनर्जीज़ में आप टैपिंग करोगे। ये आप लोगों को यहाँ पर माता रानी कहना चाहती है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए ये देखना चाहती हूँ मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 कि आप लोगों के जीवन में जो आप लोगों का बिलीफ सिस्टम है ये इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है, किस वजह से है। यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ कार्ड के थ्रू बताना चाहती हूँ क्यों है इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम आपका, किस कारण से है। एक कारण तो मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है कि आप बहुत ज़्यादा, आप लोगों के साथ डिवाइन पावर है, माता रानी की एनर्जीज़ है आप लोगों के साथ, इसलिए आप इतना स्ट्रॉन्ग रहते हो। क्योंकि जो सकारात्मक ऊर्जाएं हमेशा हमें सकारात्मक रखती हैं और हमेशा हमें आगे लेके जाती हैं, हमेशा हमें सक्सेस, पॉजिटिविटी, अट्रैक्शन, ठीक है, अचीवमेंट की तरफ हमें आगे ले जाती है। और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर डेफिनेटली आप लोगों के लिए माता रानी की ऊर्जा नज़र आती है। देखिए यहाँ पर शेर है, तो शेर की जो एनर्जीज़ है हमें हमेशा माँ दुर्गा की एनर्जीज़, ठीक है, माँ भगवती की एनर्जीज़ से हमें कनेक्ट करती है, जो मुझे यही बताती है आप लोगों के लिए कि आपके जीवन में जो सक्सेस जो आप पाना चाहते हो डेफिनेटली उसको प्राप्त कर पाओगे। और ये जो आप लोगों का बिलीफ सिस्टम है इसलिए स्ट्रॉन्ग है कि क्योंकि आप कभी हार नहीं मानते हो किसी भी सिचुएशन से। ये सबसे बड़ी आप लोगों की पॉजिटिविटी, आप लोगों का सबसे बड़ा गुण है कि किसी भी सिचुएशन में आप हार नहीं मानते, जिसकी वजह से आप लोगों के अराउंड सकारात्मक ऊर्जाएं हमेशा आप लोगों के साथ रहती हैं। माँ दुर्गा की एनर्जीज़ आप लोगों के लिए परमानेंट मुझे दिखाई देती है, जो मुझे यही बताती है कि मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के जीवन में ऐसे ही माता रानी की कृपा बनी रहेगी और वो आपको हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगी, हमेशा आप लोगों को सही दिशा निर्देश देगी। लेकिन आपको भी यहाँ पर टाइम पर, ठीक है, टाइम पर आपको अपने आप से जुड़ना पड़ेगा, अपने आप से सकारात्मकता की तरफ आपको अपने आप से, जब आप एडवेंचर, ठीक है, एडवेंचर का मतलब ये नहीं है कि इधर उधर। यहाँ पर मुझे ये एडवेंचर का जो कार्ड मुझे यहाँ पर मैसेज दे रहा है वो बोल रहा है कि आपको अपने अंतर्मन से जुड़ना है, अंतर्मन की जो गहराई हैं उनसे जुड़ना है। टाइम पे अपने आप को अपने अंदर से जानने की कोशिश करनी है, तब जाके आपके अंदर की जो ये सकारात्मक ऊर्जा है ऐसे ही बरकरार रहेंगी और आप लोगों के जीवन में जो बदलाव आप लाना चाहते हो, जो पॉजिटिविटी जो आप लोगों के अंदर इतनी पॉजिटिव वाइब्स हैं ये हमेशा बनी रहेंगी जब तक आपके अंदर ये ऊर्जाएं विद्यमान हैं। तो आपको इनके साथ कनेक्ट अपना बनाए रखना है, कनेक्शन बनाए रखना है टाइम पे इसको और ज़्यादा इसमें अपने ध्यान के थ्रू, अपनी भक्ति के थ्रू इसमें और कुछ बीज अंकुरित करने हैं आपने, ठीक है। तो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1,
यही थी आपकी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हेलो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं आपका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है, किस वजह से है, कौन सी ऐसी ऊर्जाएं हैं आप लोगों के अराउंड जो आप लोगों का सेंस इतना पॉजिटिव है, जो आप लोगों की पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, कोई तो बात होगी आप में जिसकी वजह से आप अपने जीवन में हार नहीं मानते हो, हमेशा आगे बढ़ते रहते हो। कुछ न कुछ करने का आप लोगों के मन में हमेशा जुनून रहता है। तो किस वजह से है ये देख लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके अराउंड जो आपका बिलीफ सिस्टम है इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है, किस वजह से है। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर पार्ट नंबर 2। तो यहाँ पर मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 की एनर्जीज़ कुछ ऐसी नज़र आ रही हैं। आप लोगों का जो बिलीफ सिस्टम है वो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा हारा हुआ सा नज़र आता है। ठीक है, थोड़ा सा अभी की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आप लोगों का बिलीफ सिस्टम थोड़ा सा हिला हुआ सा मुझे दिखाई देता है। ठीक है, अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ पर स्टक मुझे दिखाई देते हो। ठीक है, और ये जो आप लोगों का बिलीफ सिस्टम है पूरी तरह से आप लोगों को तोड़ रहा है, आप लोगों को नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर ऐसी स्थिति में अपने आप को नहीं रखना है, क्योंकि जिसका माइंड पावर स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है, और जिसके मन में हमेशा सकारात्मक ऊर्जाएं रहती हैं, हमेशा अपने जीवन में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करता है, हमेशा अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा की तरफ ले जाना चाहता है अपने जीवन को, तो आपको भी यहाँ पर ये मैसेज दिया जा रहा है। सबसे पहले तो अपने अपने आप को आपने स्ट्रॉन्ग रखना है। ठीक है, आपका बिलीफ सिस्टम इतना भी स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई देता है, डगमगाया सा मुझे यहाँ पर एनर्जी दिखाई देती है। बहुत कुछ पाना चाहते हो अपने जीवन में। ठीक है, सकारात्मकता को भी अपने जीवन में आप लाना चाहते हो, ईश्वर की ब्लेसिंग भी आप लोगों के साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में कुछ चिंताएं हैं, कुछ परेशानियां हैं, और साथ ही साथ आप लोगों को जो ईश्वर ने दे रखा है अभी तक, ठीक है, उसके लिए आपके मन में, आप लोगों के मन में हमेशा ये रहता है कि मेरे पास कम है। ठीक है, इससे भी ज़्यादा मेरे पास होना चाहिए था। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक मैसेज ये भी देना चाहती हूँ, मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, आप लोगों का जो भी बिलीफ सिस्टम हो रहा होगा, ठीक है, जो भी बिलीफ सिस्टम है आपका, यहाँ पर मुझे आप ऐसे नज़र नहीं आते हो कि मुझे ये करना है, मुझे ये हासिल करना है। एक जुनून अवस्था मुझे यहाँ पर नहीं नज़र आती है जो पायल नंबर 1 में थी। ठीक है, पायल नंबर 2 की एनर्जीज कुछ ऐसे मुझे दिखाई देती है कि अभी थक चुके हो, बहुत ज़्यादा आप लोग हार मान चुके हो अपने जीवन से, सोचते रह रहे हो कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई देती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आप लोगों के जीवन में आप फेस कर रहे हो। तो ऐसी एनर्जीज में जब आप रहोगे तो अपनी लाइफ में आप कैसे पॉजिटिव रह पाओगे। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर यही गाइडेंस दी जा रही है, अपनी इस बिलीफ सिस्टम को थोड़ा सा आपने मजबूत रखना है। ठीक है, अपनी बिलीफ सिस्टम को डगमगाएं नहीं आप बहुत कुछ कर सकते हो। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जीज आपने पिक की है, अपने भाग्य को परिवर्तित करना चाहते हो आप। ऐसी इच्छा है आपकी कि मैं अपने जीवन को नई दिशा में लेके जाऊं, पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाऊं, ऐसी सोच है आपकी, ऐसा चाहते हो आप अपने जीवन में कि मैं अपना लक, ठीक है, मैं अपना जो मेरा लक है वो बहुत ज़्यादा, कब मैं लकी फील करूँगा, कब मेरे जीवन में वो लकी दिन आएंगे जब मैं
सब कुछ अचीव कर सकूँ, ऐसी एनर्जीज़ मुझे आप लोगों से मिल पा रही है। लेकिन जब तक आप ऐसे एनर्जीज़ में रहोगे, हमेशा थके हुए, ठीक है, हमेशा अपने आप को कोसते हुए और सिचुएशन को कोसते हुए कि ऐसा चल रहा है, ये चल रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ऐसी ऐसी जब तक आप लोगों के माइंड में बाधाएं रहेंगी, ऐसे आप लोगों के मन में जो सोच रहेगी, तो इस सोच के साथ आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपनी लाइफ में जो आप प्राप्त करना चाहते हो वो नहीं प्राप्त कर पाओगे। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर यही सजेशन दिया जा रहा है, तो अपने बिलीफ सिस्टम को पहले स्ट्रॉन्ग कीजिए, विश्वास रखिए अपने ऊपर, स्ट्रॉन्गली अपने आप पर विश्वास रखें और फिर नई स्फूर्ति के साथ, नए जोश के साथ, नई उत्साह के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पर मैसेजेस हैं, कुछ देख लेते हैं आप लोगों के लिए। जो आप लोगों का ये जो बिलीफ सिस्टम है, ठीक है, इस बिलीफ सिस्टम के थ्रू आप लोगों के अराउंड कैसी एनर्जीज़ आप अट्रैक्ट कर पा रही हो अपनी लाइफ में। ऐसी एनर्जीज़ के साथ अपनी लाइफ में डेफिनेटली आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगी आप लोगों को कि आप लोगों को हमेशा पॉजिटिव रहना है। अगर आप इस स्टेज में हो मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, तो आपको डेफिनेटली अपने आप के माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर से क्या एनर्जीज़ निकल के आती हैं मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के अराउंड, कैसी एनर्जीज़ को वो अट्रैक्ट कर पा रहे हैं अपने बिलीफ सिस्टम के। तो यहाँ पर 4 कार्ड आए हैं, इतने नहीं लेंगे, 1 बाय 1 देख लेते हैं मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए। माँ सीता, मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 अपनी लाइफ में कौन सी एनर्जीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए कि आप अपनी लाइफ में मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 अपनी लाइफ में आपकी जो बिलीफ सिस्टम है उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डरे हुए, बहुत ज़्यादा सहमे हुए, बहुत ज़्यादा आप लोगों को डर है किसी चीज़ को खोने का, किसी चीज़ को मेरे हाथ से न चला जाए, मेरे जीवन में ये जो परिस्थितियाँ आई हैं इससे मैं डील कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, फ़ियर की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं। लेकिन माँ सीता की भी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, आप लोगों को यहाँ पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। माँ सीता की एनर्जीज़ है जो मुझे यही बताती है कि डेफ़िनेटली आप लोगों ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों ने फेस की हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे ये भी कहना चाहती हैं कि जब आप अपने अंतर मन से जुड़ोगे, ठीक है, अपने आत्मसात करोगे, अपने आप को परखोगे, जानोगे कि मैंने कहाँ पर गलती की, कहाँ पर क्या हो रहा है मेरे से, इस सिचुएशन को आप समझ पाओगे, जान पाओगे, तो डेफिनेटली आप इस जो आप लोगों के अराउंड जो ये आपका बिलीफ सिस्टम हिला हुआ है ना, ये स्टेबल हो जाएगा, बैलेंस में आएगा। तब आप लोगों को अपने जीवन का सही रास्ता पता चलेगा, सही दिशा में आप जा पाओगे। ठीक है, जो फाइनेंशियली दिक्कत चल रही है आप लोगों की लाइफ में, जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है या रिलेशनशिप प्रॉब्लम चल रही है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है उससे आप हील हो पाओगे और निकल पाओगे इस स्थिति से। ठीक है, तो मैं यहाँ से कुछ और कार्ड देखना चाहती हूँ कि मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए जो उनका बिलीफ सिस्टम है, जो इतना इतना टूट सा गया है, ठीक है, हताश, निराश मुझे यहाँ पर आप दिखाई देते हो, साथ ही साथ थक भी चुके हो अपने जीवन में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो माँ की ऊर्जा डेफिनेटली आप लोगों के लिए है, और साथ ही साथ मैं ये देखना चाहती हूँ कि जो ये ऊर्जा है आप लोगों के लिए, ये क्यों आ रही है आप लोगों के अंदर, क्यों आप इतना अपने आप को डरा हुआ, अपनी लाइफ में कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, क्यों ऐसी स्थिति आ रही, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम्स हैं मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 की। फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों की लाइफ में, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुके हो, ठीक है, लाइफ से, और जो भी आप प्राप्त करना चाहते हो उसको आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आप इतना डरे हुए हो, सहमे हुए हो, प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों के जीवन में। माँ लक्ष्मी की
कमी मुझे आप लोगों के जीवन में दिखाई देती है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा, ठीक है, फाइनेंशियल दिक्कतों का भी सामना कर रहे हो। तो फिर ये क्यों है, किस वजह से है? क्योंकि मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि आप मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, सबसे पहले तो आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है। यहाँ पर एक मैसेज ये दिया जा रहा है आपको, ठीक है। जो भी ईश्वर ने आपको दे रखा है उसके लिए थैंकफुल होइए। जितना भी आपको ईश्वर ने दिया है उसके लिए जितना आप ग्रेटफुल रहेंगे, जितना आप ग्रेटिट्यूड पे करेंगे ईश्वर से, उतना ही ईश्वर की जो एनर्जीज़ हैं, ठीक है, माँ लक्ष्मी की जो ऊर्जा है आप लोगों के लिए डेफिनेटली फिर भरपूर बन के आएंगी, ठीक है। ये मुझे आप लोगों के लिए दिखाई देता है। और साथ ही साथ आप लोगों को एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि आप लोगों को यहाँ पर, ठीक है, आज 9/9 पोर्टल है। और साथ ही साथ कल की जो हमारी ऊर्जा रहने वाली है, एकादशी है कल को, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं तो आप लोगों के लिए उपाय बहुत ही ब्यूटीफुल रहेगा। एकादशी के दिन आप लोगों को जितना हो सके, ठीक है, श्री कृष्ण भगवान का कोई भी मंत्र ले लीजिए, उस मंत्र को आप चैंट कीजिए। और हो सके तो आप लक्ष्मी नारायण मंदिर जा सकते हैं या श्री कृष्णा के भी कहीं भी जा सकते हैं आप, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर अर्पण करना है माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाके या श्री विष्णु जी के मंदिर में, जहाँ पर भी आपको अच्छा लगे, ठीक है, वहाँ पर आपको जाके माँ लक्ष्मी की पूजा, श्री विष्णु नारायण की पूजा करनी है। कमल गट्टी की माला आप लोगों को उनको अर्पण करनी है, ठीक है। माँ लक्ष्मी को अर्पण कर सकते हो या विष्णु भगवान श्री नारायण को अर्पण कर सकते हो, ठीक है। इनको अर्पण करने के बाद आप लोगों के मन में जो इच्छा है, ठीक है, जो भी आप लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो बहुत जल्द दूर हो जाएंगी। ये मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है आप लोगों को। तो आप लोगों को डेफिनेटली ये चीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। और मैं ये देखना चाहती हूँ कि आप लोगों के जीवन में जो भी ये ऊर्जाएं बन रही हैं, ये ऊर्जाएं क्या आप लोगों के साथ कब से आप लोगों के साथ हैं? क्या ये ऊर्जाएं आप लोगों के साथ हमेशा ऐसे ही रहती हैं? क्यों आप लोगों के साथ ये ऊर्जाएं आप लोगों को सही राह दिखाना चाहती हैं, आप लोगों को गाइड करना चाहती हैं? किस वजह से है? क्या इसके साथ कोई दिव्य शक्तियाँ हैं या कोई नकारात्मक ऊर्जा है? क्या है जो आप लोगों को ऐसी स्थिति में आप लोगों को खड़ा किया है? सत्य। तो यहाँ पर एक ऐसी ऊर्जा है आप लोगों के लिए जो मुझे यहाँ पर से बता रही है कि आप लोगों के जीवन में जो आप लोगों का उद्देश्य है, अपने लाइफ में कुछ करने का, अपनी लाइफ में अपने मार्ग में आगे बढ़ने का, आप लोगों को सबसे पहले तो सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ना है, ठीक है। कोई छलावा नहीं करना है, कोई धोखा नहीं करना है किसी के साथ, हमेशा सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ना है आपने, ठीक है। किसी को चीट नहीं करना है, किसी को धोखा नहीं देना है। ये मैसेज भी मुझे यहाँ पर से मिल रहा है। तो इस स्थिति में अगर आप हो तो इससे आपको बच कर रहना है। ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसी सिचुएशन आप लोगों के जीवन में आएंगी, तो आप लोगों को हमेशा सत्य के पक्ष पर आगे बढ़ना है, ठीक है। कभी भी किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, अगर आप मनी वाइज, ठीक है, किसी को फ्रॉड भी नहीं कर सकते हो, ठीक है, कि मैं ऐसा कर दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को नहीं बोलना है किसी से, ठीक है। आप लोगों को हमेशा सत्य मार्ग पर आगे बढ़ना है। ये आप लोगों के लिए डेफिनेटली एक मैसेज है। जितना आप सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ोगे उतना ही आप लोगों के जीवन में, आप लोगों की लाइफ में जो ये पॉजिटिविटी है वो और ज़्यादा इन्हेंस होगी, और ज़्यादा बढ़ेगी, और अपनी लाइफ में आप और ज़्यादा तरक्की, और ज़्यादा नेम फेम, और जो आप प्राप्त करना चाहते हो उसको प्राप्त कर पाओगे। और साथ ही साथ ये ऊर्जा मुझे ये भी बताती है कि ये जो आप लोगों के लिए जो ये सत्य का कार्ड आया है, जो मुझे बताता है कि आप लोगों के लाइफ में आप लोगों की पूर्वजों से रिलेटेड, ठीक है, पूर्वजों से रिलेटेड कुछ इशू है, तो उसको सॉर्ट आउट कीजिए आप। जो भी आप लोगों के जीवन में दिक्कतें आई हैं, माँ लक्ष्मी की जो भी आप लोगों के ऊपर
जो भी फाइनेंशियल दिक्कत आ रही हैं किसी न किसी वजह से, यहाँ पर आपके पूर्वजों की कुछ ऐसा है, उनके आप लोगों को उनको देना है या कुछ ऐसा है आप लोगों के लिए, तो सबसे पहले अपने पूर्वजों के जो भी हैं आप लोगों के, उनको समझिए, जानिए क्या कुछ चल रहा था, क्या कुछ करना है आपको, ठीक है। वो सब यहाँ पर रिलीज़ करने को आपको बोला जा रहा है, ठीक है। साथ ही साथ मैं यहाँ से अब देखना चाहती हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों को अब आगे क्या करने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 को। क्या गाइडेंस देना चाहते हो मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 को आप। लेट गो, ठीक है, लेट गो करना है आपको। हील कीजिए पास्ट इशू जो भी चल रहा है, ठीक है, अपनी लाइफ में। जो भी सबसे पहले तो ऐसी सिचुएशन, जो भी सिचुएशंस में आप लोगों को रास्ता समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, क्या करना है, कैसे करना है, तो सबसे पहले उस स्थिति से निकलें और फिर अपनी लाइफ में एक अपने आप को बैलेंस करना है, ठीक है। इमोशनली अपने आप को बैलेंस करना है और आगे बढ़ना है। सिचुएशंस कुछ ऐसी आने वाली हैं आप लोगों के जीवन में जहाँ पर आप लोगों को चुनौती का सामना करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको हर्डल्स का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपको, ठीक है, इमोशनली भी आप बहुत ज़्यादा दुखी हो सकते हो, बहुत ज़्यादा ड्रेन हो सकते हो, तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है आपने, ठीक है। यहाँ पर ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको कोई इमोशनली बहुत ज़्यादा आप लोगों को टच में है, या आप लोगों को कोई इमोशनली कोई आपको धोखा दे सकता है, ठीक है, आप लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर सकता है, तो आपको इस चीज़ से बचना है। ये आप लोगों को एक मैसेज दिया जा रहा है। और साथ ही साथ आप लोगों के जीवन में जो आप खुशियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, जो आप अपने जीवन में जो भी कुछ अचीव करना चाहते हैं, वो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, लेकिन सबसे पहले अपने आप को हील करना है आपको, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं कुछ मैसेजेस और मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए क्या एडवाइस है। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, क्या एडवाइस है मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए। सेलिब्रेशन, सबसे पहले तो आपको अपने आप को किसी ऐसी जगह पर ले जाइए आप, ठीक है, कहीं ऐसी स्थिति जहाँ पर आप खुलकर अपने जीवन को एंजॉय कर सको सबसे पहले तो, उसके बाद अपने ईश्वर पर, अपने आप पर विश्वास कर सको, ठीक है। जो भी हो चुका है, जो भी हो रहा है, उसके लिए ईश्वर पर हमेशा भरोसा रखें। चीज़ों को देखिए, बारीकी से समझिए, जानिए और आगे बढ़िए। पोस्टपोनमेंट, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिनको आप निगलेक्ट कर रहे हो, जिनको आप टाल रहे हो आजकल करके, तो वो चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर ईश्वर यही कहना चाहते हैं कि अपने जीवन में थोड़ा सा चेंज लेके आएँ, अपने ईश्वर पर ट्रस्ट करें, विश्वास रखें, वो आपके साथ हैं। और साथ ही साथ चीज़ों को बहुत अच्छे से देखिए, समझिए, जानिए क्या कुछ चल रहा है आप लोगों की लाइफ में और कैसे आपको इस चीज़ से बाहर निकलना है, ठीक है। आप लोगों को डेफिनेटली रेमेडीज़ मैंने आपने दी है, उसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा और आप लोगों के जीवन में तब बहुत सारे ब्यूटीफुल चेंजेस डेफिनेटली आप लोगों के लिए होंगे ही होंगे, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं, अगर मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 अगर इस रेमेडीज़ को करते हैं तो उन लोगों के जीवन में कौन से चेंजेस आएंगे, कौन से चेंजेस उन लोगों को देखने को मिलेंगे। कंट्रोल, आप चीज़ों को कंट्रोल कर पाओगे बहुत अच्छे से फिर, ठीक है। आपके हाथों में कंट्रोल आएगी, आपके हाथों में पावर आएगी, आप कैसे इस स्थिति से निकल पाओगे, ठीक है। हर एक चीज़ को आप समझ पाओगे, जान पाओगे और निकल पाओगे इन स्थितियों से, इन प्रॉब्लम से, ठीक है। द क्रिएटर, कुछ नया क्रिएट कर पाओगे आप अपनी लाइफ में, आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। और साथ ही साथ वी आर द वर्ल्ड, आप जिस चीज़ के लिए सोचते हो ना, मेरी लाइफ में ये होगा वो होगा, जो भी आप लोगों की इच्छा है वो पूर्ण होती हुई मुझे दिखाई देती है। वी आर द वर्ड की एनर्जीज़ हैं जो मुझे बताती हैं कि आप सब कुछ कर सकते हो, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हो, जो भी आपके जीवन में इच्छाएं हैं, जो भी आप लोगों के जीवन में आपकी मनो इच्छा है, उसको ज़रूर आप पूरा कर पाओगे। तो सबसे पहले तो आपको अपने आप से जोड़ना है, ठीक है। साथ ही साथ इंजॉयमेंट मोमेंट में आपने अपने आप को लेके जाना है, निरस्ता भरी ज़िंदगी से एक पॉजिटिविटी से भरा हुआ
एक सेलिब्रेशन आप लोगों ने उसमें जाना है, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ फ़न कीजिए, इंजॉय कीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ विश्वास कीजिए अपने आप पर, अपनी काबिलियत पर, अपने अपने ईश्वर पर, ठीक है। और चीज़ों को देखिए, समझिए क्या कुछ चल रहा है और कैसे मुझे यहाँ से निकलना है। आप लोगों के साथ ईश्वर शक्तियाँ हैं, डिवाइन पावर है आप लोगों के साथ। तो बिलीव कीजिए उस सिस्टम को और आगे बढ़िए सकारात्मकता की तरफ, ठीक है। तो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, यहीं पर मैं अपनी रीडिंग को क्लोज़ करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी और आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।